बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साहित्य सीख यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों के भी खूब जानते हैं और तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक के कायनात। इंसान जो है किस कदर कोशिश करता है अपने ख़ानदान को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, अपने ख़ानदान की बेहतरी के लिए और किस कदर कुर्बानियाँ देता है। अगर एक घर के सरबराह के तौर पर ले लें तो वो किस हद तक जो है आगे बाहर जाके उसको क्या तकलीफ़ें पेश आती हैं, कितने मसाइल पेश आते हैं, लेकिन वो अपने घर बार, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ के लिए, बहन भाइयों के लिए अगर कर रहे हैं तो वो जो है वो बाहर न जाने कितनी मुसीबतें, तकलीफ़ें, अज़ीज़ें बर्दाश्त कर रहा है। तो अगर वो रिज़्क़ हलाल घर लेके आ रहा है, सब कुछ चाहे वो आप किसी तरह से भी कमाएं, उसमें चाहे वो रिज़्क़ हलाल हो और चाहे वो रिज़्क़ हराम हो, उसके लिए जो है आपको जो है बहुत सारे जो है ऐसे कड़े इम्तहानात से गुजरना पड़ता है। लेकिन जितने इम्तहानात जो है रिज़्क़ हलाल के लिए आपको अबूर करने पड़ते हैं वो जो है वो रिज़्क़ जो आप हराम कमा कर लाते हैं वो उस कदर नहीं होते। लेकिन इसमें आपको आसानियाँ नज़र आ रही होती हैं, उसमें आपको बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ नज़र आ रही होती हैं, आपको दुनिया का चाम नज़र आ रहा होता है। इसलिए जो है इंसान वो शैतान के बहकावे में आकर जो है वो गलत की तरफ जो है वो चल पड़ता है। मियां साहब लंदन कब जा रहे हैं? सुना अभी 25 तारीख को जा रहे हैं। वैसे आपको शायद पता ना हो। मुझे एक तो ये बता काशिफ कि मियां साहब के लंदन जाने से आपको क्या फायदा है? टेंशन है तुम? नहीं तुम टेंशन है जो हर प्रोग्राम में जब पूछते हो, आप हर प्रोग्राम में आप अपने जितने प्रोग्राम आपने मेरे साथ किए पिछले 4-5, लगता है आपको मियां साहब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपसे मियां साहब का सवाल पूछता हूँ और आपको गुस्सा सुने, गुस्सा नहीं चढ़ा। शहबाज साहब का सवाल पूछता हूँ, आप नहीं देखना। फिर ये बात मेरी बात सुने, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आपको इशू क्या है? हर प्रोग्राम में आप कहते हैं मियां साहब मदीना शरीफ जाएं, मियां साहब लंदन जाएं, मियां साहब पेरिस जाएं, मुझे बड़ा खुशी होती है मियां साहब फ्रैंकफर्ट जाएं, मियां साहब उनको अपनी सेहत का ख्याल करना मियां साहब मैं उनका मियां साहब जिस जगह जाएं कोई रोक सकता है? खैर खाऊं, कोई रोक सकता है? मेरी बात सुने, कोई रोक सकता है? खैर खाऊं, मुझे खुशी होती है। अच्छा, मेरी ख्वाहिश में जा रहे होते हैं, मैं तेरी मेरी बात सुन, मेरी बात आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मेरी बात सुन, आप नहीं खुश होते, मेरी गलती है? अच्छा काशिफ, मियां नवाज शरीफ जो है कोई आज हाइड पार्क या आज वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट या आज वो एजवे रोड पे तो नहीं जाने लगे ना। 50 साल हो गए, 50 साल से अपार्टमेंट, 50 साल से अपार्टमेंट को छोड़े। आप अभी पहले बात कर लो ना, सैरो तफरी की कर लो ना। मेरी बात सुने, 50 साल पहले थे आपके वाले साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम था आप लोगों पे, लेकिन सारी दुनिया पे करम नहीं था 50 साल पहले। 50 साल में बहुत सारे 50 साल पहले बहुत सारे कम लोग थे जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और हाइड पार्क में जाके सैर किया। खैर मेरी बात छोड़े इस बात को। नहीं छोड़े क्यों आप? मियां साहब की सियासत में चले पकड़ ले, मैं अगर आप चाहते हैं तो चला जाता हूं। होगी ना? हाँ होगी। आगे जाना तो चले जाना। नहीं चले जाएंगे, वो तो चले जाएंगे। अगर दोनों बैठे हैं भाई तो कोई इशू नहीं। ये बताए मियां साहब खामोश हैं। मियां साहब को मैंने असेंबली में देखा, एक शेर पढ़ा उन्होंने खाली, तो शेर काफी नहीं दाड़ेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो शेर किसके लिए कह रहे थे। नहीं शेर सुनिएगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। अभी जहर पता नहीं किसने दिया मियां साहब को पिछले चंद सालों में। जब भी पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं जीना होगा। किस मुखातिब कौन है? मेरी बात सुन, यहाँ पे ना मियां नवाज शरीफ ने जिन जिन लोगों पे एहसानात किए ना, जिन जिन लोगों ने मियां साहब के साथ कुछ किया, जिन सब उसमें रगड़ दी, जिन लोगों पे एहसानात किए ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े कद काट के हो जाएंगे। उसमें एक बानी पिटी हुई ना, जब जिसके पास जेब में पैसे नहीं होते तो 50 करोड़ निकाल के दिया था, फिर वहां शौकत खानम के लिए प्लॉट दिया था, फिर घर के लिए प्लॉट दिया था। मेरी बात नहीं समझे? फिर ऐसे लोग ही गले पड़ गए। उसमें ताहिर कादरी साहब ही थे। 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ उसके भी 2-3 साल बाद। जी 51 करोड़ रुपए में भाईजान कुछ शक है आपको? नहीं मुझे शक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 50 करोड़ दिया, प्लॉट दिया, 4 कनाल का मार्गला रोड का प्लॉट आता था 50 अरब रुपए का। भाईजान वो खुद मानता है, अरब रुपए दिए यार, खुद मानता है। 50 करोड़ दिए, प्लॉट दिया शौकत खानम का, घर के लिए प्लॉट दिया, सारा कुछ दिया। इसी तरह वो ताहिर कादरी साहब को दिया। वो बातें उसी तरफ इशारा के जिस पे एहसान, फिर एक और बंदे को उठा के फलां लगा दिया। ठीक है जी, चंगा खुआंदे रहने सारे, खुआंदे नहीं रहे। खुआना वो होता है जेड़ा लोगों की जेब जो कट के। मियां साहब 50 करोड़ की रकम मैं पहली दफा लेकिन मैं इसको चेक कर लूंगा, छोड़ चेक कर ले आप। ठीक हो। ये बताएं मियां साहब की जो
सारी उम्र की पोजीशन रही है, जो मैं सारी उम्र से देखता आया हूं। आपको याद होगा लंदन में एपीसी हुई थी, मेरा पहला इंटरेक्शन था मियां साहब के साथ। असूल एमक्यूएम के खिलाफ ये जो मिलिटेंट होगा, मुझे याद है यहाँ पे किसी ने जाली डिग्री पे सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नायल किया, उसने कहा मैं नून में जाऊंगा, उन्होंने कहा नहीं लेंगे नून। वो नवाज शरीफ कहाँ है? अपनी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर है, भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। माशाल्लाह, इससे ज्यादा और मुझे बताएं क्या सोच रहे हैं फिर? मौजा ही मौजा, मौजा नहीं है, मौजा नहीं। आप मुकाबला कर लेना, मुकाबला कर लेना। आपके ख्याल में कामयाबी का पैमाना यह है कि भाई वजीर आजम कामयाबी का ये पैमाना है, इक्तदार दिया 3 साल का, सुन लें, मुल्क में मोटरवेज के जाल बिछा दिए, इक्तदार दिया 2.5 साल का, इस मुल्क से अंधेरों को खत्म कर दिया, इक्तदार दिया 2 साल का, सुन एक मिनट दे देना, इस तरह न करें सर, आपने 1 मिनट दिया, 62 अरब डॉलर की सी पैक की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ले आया। अच्छा काम, तो आप इससे ज्यादा मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मेरी बात सुनिए, ये जो आप कह रहे हैं कि भाई वजीर आजम और बेटी वजीर आला, अब इलेक्शन के ऑडिट का या इलेक्शन के बक्से खुलने का कोई खौफ तो नहीं है आपको? आप जब आपने हमें तो पहले दिन से लोग ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं। खाय साहब कह रहे थे ना कि ऑडिट हो जाएगा और खुल जाएगा। यार मेरे को ख्वाजा साहब की गालना पूछा करो, मेरी मेहरबानी करो, मैं उस दिन भी तनकियासी मेरी बात सुनो यार। आपके डिफेंड मुझे याद नहीं रहता कि आपकी और नहीं लगता मेरे बड़े भाइयों की तरह, लेकिन मेरे पास अगर आपने बात पूछनी है तो मियां नवाज शरीफ साहब की पूछा, 2 हुकूमतें हैं, मुझे प्राइम मिनिस्टर की बात पूछा करें, ऑडिट हो जाएगा, मुझे वजीर आला पंजाब की बात पूछा, क्या खौफ था कि इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा? भाईजान हर इलेक्शन के बाद लोग जो भी हारता है वो ट्रिब्यूनल में जाता है। फर्ज किया मैं इस इलेक्शन में मेरे से जो आ रहे हैं वो ट्रिब्यूनल में चल, पहले इलेक्शन जाके बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, क्या जरूरत है इस मुल्क में भाईजान हाई कोर्ट के जजेस की? रिटायर्ड जजेस लगाएंगे इंशाल्लाह, केस चलेगा ही नहीं। इलेक्शन कमीशन में गया, वहां से खारिज होगी, हाई कोर्ट में गया, खारिज होगी, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहां जाके देखेंगे।